बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी तो नेक्स्ट हमने अपनी जो चैप्टर हमने 10 स्टार्ट किया हुआ है कनेक्टेड स्पेसेस का, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 थ्योरम्स है, ये हमने करने हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास थ्योरम है 10.3.3। स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी सबस्पेस है Q, जो कि कैसी सबस्पेस है, रैशनल सेट ऑफ रैशनल्स की सबस्पेस है, इन द स्पेस R की ऑफ रियल नंबर्स इज टोटली डिस्कनेक्टेड। हाँ जी, आपके पास रियल नंबर्स की कोई स्पेस है पूरी। अब रियल नंबर्स में तो रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो ये हमने Q कोई भी सब स्पेस ले ली इसकी, तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये टोटली डिस्कनेक्टेड है। इसके लिए प्रूफ देखें, हमने लेट कर लिए 2 रैशनल नंबर्स R1 एंड R2। ये हमने 2 रैशनल नंबर्स ले लिए इस सब स्पेस के। अब हमने सपोज ये करना है कि हमारे पास जो एक रैशनल नंबर R1 है वो लेस है R2 से। ये हमने खुद से सपोज की है। तो अब टोटली डिस्कनेक्टेड की कंडीशंस आप जानते हैं ना। ये जो हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए हैं, इनमें से एक को हम एक सेट से बिलोंग करवाएंगे और दूसरे वाले को दूसरे से। दोनों जो हमने रैशनल नंबर्स लिए हैं वो इक्वल नहीं है। R1 छोटा है R2 से। देन देयर इज़ एन इरेशनल नंबर T, तो फिर इनके दरम्यान एक इरेशनल नंबर T होगा सच डैट कि T ग्रेटर होगा R1 से बट लेस होगा R2 से। सो दी सेट्स देखें, हमारे पास सेट्स ये बने A और B। ये हमारे पास देखें, ये सब स्पेस है ना, कोई भी हमारे पास सब स्पेस है Q। तो यहाँ हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और ये हमारे पास क्या है, T है इनके दरम्यान। और यहाँ आप कोई भी पॉइंट्स ले लें, इधर कोई पॉइंट्स ले लें, ठीक है। जैसे हमने ये R1 ले लिया और ये R2, तो R1 छोटा ही है ना R2 से। तो हमने ना इसके 2 सेट्स बना लिए, एक माइनस इन्फिनिटी से T तक और एक T से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये 2 ओपन सेट्स बना लिए। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करेंगे Q के साथ, तो अंडरस्टूड है ये सेट ही आएगा ओपन, क्योंकि Q तो पूरी स्पेस है ना। तो अब हमारे पास अगर आप इन दोनों का A और B जो हमने सेट्स लिए हैं, इनका आप यूनियन करोगे ना, तो अगेन आपके पास क्या आएगी, पूरी स्पेस Q आएगी। तो ये हमने जो A और B लिए हैं ना, ये हमारे पास डिस्कनेक्शन ऑफ Q को शो कर रहे हैं। डिस्कनेक्टेड की स्टेटमेंट में ऐसा ही होता है ना, हमारे पास पेयर एग्जिस्ट करता है A B का विद, इसमें देखें अब 2 रैशनल नंबर्स लिए थे ना, R1 जो है वो A से और R2 B से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ देखें आपके पास R1 ये जो ओपन सेट है ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है ना, ये आपके पास इक्वल है इसके, और ये वाला जो सेट है वो B के इक्वल है। तो R1 मतलब एक पॉइंट एक सेट से बिलोंग कर गया, और जो दूसरा हमने रैशनल नंबर लिया था वो दूसरे सेट से बिलोंग कर गया, सबसेट से। हैंस जो Q है वो टोटली डिस्कनेक्टेड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ये रिमार्क देख लें। अगला थ्योरम है 10.3.4। The components of a totally disconnected space are its singleton subsets। हाँ जी, हमने कंपोनेंट लेना है कैसा, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस का। उसको हमने, उस कंपोनेंट को हमने सिंगलेटन सबसेट प्रूफ करना है। तो कंपोनेंट को ना रिप्रेजेंट करना है इस थ्योरम में C से। प्रूफ देखें, हमने कह दिया X कोई भी टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है। स्पेस X का कोई कंपोनेंट लेना है C, जिसको हमने सिंगलेटन प्रूफ करना है। अब कंपोनेंट तो जस्ट 1 एलिमेंट को बोलते हैं ना, और कंपोनेंट हम जानते हैं कि कनेक्टेड होता है हमेशा। तो यहाँ इसको कंट्रेरी हम प्रूफ करेंगे कैसे, हम ये शो करवाएंगे कि वी शो डैट नो 2 पॉइंट सबसेट ऑफ X इज कनेक्टेड। ये बात आपको समझ आई, क्या कह रहे हैं कि नो 2 पॉइंट मतलब C को ना हम कोई 2 पॉइंट के इक्वल ले लें, X, Y। अब हमने ये शो करवाना है कि ऐसे कोई भी 2 पॉइंट वाले सबसेट्स हमने लेने ही नहीं है X के अंदर जो कि कनेक्टेड हो, ठीक है। कंट्रेरी हमने कर लिया। अब फॉर दिस इसके लिए लेट कर लिया कि X Y बिलोंग कर रहे हैं X से, और C हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन 2 पॉइंट के इक्वल है, ठीक है। हमने यहाँ कहा है ना, नो 2 पॉइंट सबसेट को हमने कनेक्टेड दिखाना है, शो करवाना है। देन देयर इज़ अ डिस्कनेक्शन A B होगी ऑफ X सच डैट के एक पॉइंट A से दूसरे वाला B से बिलोंग करे। तो A और B का इंटरसेक्शन करें तो फाई आता है, और A यूनियन B करेंगे तो X आता है, और A और B दोनों ओपन है किसमें, X में।
तो हैंस अगर ए बी ओपन है एक्स के अंदर तो सी का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ और इस सी का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। तो ये जो हमारे पास एक पेयर आया है ये ओपन होगा किसमें, सी में। देखें कैसे आपके पास एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा सी के अंदर भी है। तो एक्स आपका पास इससे बिलोंग कर गया सी इंटरसेक्शन ए से, और वाई सी इंटरसेक्शन बी से। कैसे, वाई बी से बिलोंग कर रहा है और वाई सी के सेट में भी है। तो और इसके अलावा हमारे पास अब ये पेयर आया है, तो इसकी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो जब यूनियन किया तो आपके पास सी आ गया, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन किया तो देखें सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए हमारे पास ये है, बी ये है, दोनों आपके पास डिसजॉइंट है ना। इट्स मीन इनका जो है वो मतलब इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं कॉमन। तो ये फाई आ गया, और फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ वो फाई होता है, एम्प्टी सेट। तो देखें ये जो हमने पेयर लिया है ना, ये डिसकनेक्शन फॉर सी है। मतलब कि हमारे पास सी जो है वो कनेक्टेड स्पेस नहीं है, सी डिसकनेक्टेड प्रूफ हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, तो हम कहेंगे हेंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमारे पास जो सी है वो क्या है, सिंगलेटन सबसेट ही है। मैंने आपको बताया ना जो कंपोनेंट जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं वो आपके पास सिंगल सबसेट ही होता है। तो ये आप यहाँ एक दो लाइनें लिख लीजिएगा कि सी हमारे पास डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड स्पेस नहीं है, जबकि हमने तो ये चीज़ जो है वो एज्यूम की थी। तो कंट्राडिक्शन आ गई, हेंस हमारे पास जो कंपोनेंट सी है वो सिंगलटन सबसेट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है 10.3.5, इफ़ अ हाउसटॉफ स्पेस एक्स हैज़ एन ओपन बेस। हाँ जी, अगर एक्स हमारे पास T2 स्पेस है और उसके पास क्या है, एक ओपन बेस है, हुज सेट्स आर आल्सो क्लोज्ड, देन हमने एक्स को टोटली डिसकनेक्टेड प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखें, हमने सपोज कर लिया कि जो एक्स है वो हाउसटॉफ स्पेस है एंड इट हैज़ एन ओपन बेस बी है। हाँ जी, सारी स्टेटमेंट चल रही है, इसके पास ओपन बेस है बी सच डैट हर बेसिक ओपन सेट जो कि किसमें, इन बी में है, तो वो क्या है, इज आल्सो क्लोज्ड। यहाँ तक तो ना कुछ भी नहीं किया, सारी स्टेटमेंट लिखी है, जो बात कही है उन्होंने कि हमारे पास एक्स हैज़ एन ओपन बेस है ना, तो उसके सेट्स भी क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, तो वही बात लिखी हुई है। अब हमने तो इसको टोटली डिसकनेक्टेड प्रूफ करना है ना। इट्स मीन हमारे पास दो पॉइंट्स हम लेंगे एक्स और वाई, और एट दी एंड इन दोनों के लिए दो आपके पास सबसेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे जिनसे हमारे पास ये दोनों बिलोंग करेंगे। तो लेट कर लिया एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं एक्स से, और दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। बाय हाउसडॉफनेस ऑफ एक्स बाय T2 स्पेस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेते हैं U एंड V, सच डैट के जो एक पॉइंट है वो U से और दूसरे वाला V से। यहाँ तक ओपन T2 स्पेस हमने स्टेटमेंट लगाई, और उसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ अ बेस, और क्या वर्ड यूज़ हुआ है स्टेटमेंट में कि जो स्पेस एक्स है उसके पास क्या है, एक ओपन बेस है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड बेस और बेस एट अ पॉइंट हमने पढ़ी हुई है कि देयर इज़ अ बी बिलोंग्स टू बी। ये हमने पढ़ी हुई ना, कोई सब कलेक्शन बी जो कि टाउ की होती है उसको हम नेबरहुड बेस बोलते हैं। सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी इज अ सबसेट होता है यू का, और यू हमारे पास एक ओपन सेट होता है जो कि हमारे पास टाउ से बिलोंग कर रहा होता है, और ये जो एक्स है वो इस ओपन सेट से बिलोंग करता है। तो देन बी इज़ बोथ ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। अगर ओपन होगा क्लोज होगा तो इसको हम पेयर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, तो इज़ अ डिसकनेक्शन फॉर एक्स, मतलब बी अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सच डैट के हमारे पास एक पॉइंट इस एक जो हमने लिया है सेट उससे और दूसरे वाला दूसरे सबसेट से, तो ये हमारे पास ये किसकी कंडीशन है, टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस की। तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।